दोस्तों नमस्कार। अन्वेष इंडिया से मैं अन्वेष जी। हम अपने खास कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्र की शख्सियतों से मुलाकात कराते रहते हैं। आज इसी कड़ी में हम मुलाकात करा रहे हैं आपसे एक की बजाय दो शख्सियत से, और उसका कारण है कि हाल ही में YouTube चैनल पर एक गाने का टीजर रिलीज हुआ है और उसने काफी तहलका मचा रखा है। इस गाने पर जिन्होंने एक्टिंग की है बब्बन यादव जी ने, वो हमारे साथ उपस्थित है, और साथ में इस गाने को जिन्होंने निर्देशन दिया है सुधीर सिन्हा जी, वो भी हमारे साथ उपस्थित हैं। हम दोनों से मुलाकात आपसे कराएंगे और हम ज्यादा समय न लेते हुए सीधे चलते हैं उनके पास। अन्वेष इंडिया में आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। इस बात को आगे बढ़ाने से पहले हम ये चाहेंगे कि आप बब्बन जी हमको सबसे पहले अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों के बारे को बताएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले अन्वेष इंडिया को देखने वाले हमारे जितने भी श्रोता हैं उनको मैं अभिनेता बाजीराव बब्बन यादव आप सबको पैर छू के प्रणाम करते हैं, और आप सब लोग अपना प्यार दुलार हमेशा हम पर बरसाते रहिएगा। और सर ने जैसा प्रश्न किया कि अपने बारे में बताइए, तो मैं एक छोटा सा अभिनेता हूँ जो अभी अभिनय के बारे में जो बारीकियाँ हैं उसको सीख रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं अभी छोटा मोटा जो वर्क है वो भी मैं कर रहा हूँ, और निरंतर प्रयास में हूँ कि एक सफल अभिनेता बनने की जो एक होड़ होती है उसी होड़ में मैं भी निरंतर प्रयास कर रहा हूँ। बाकी सर हमारे गार्जियन तुल्य हैं और इनका आशीर्वाद मुझे समय समय में मिलता रहता है, और आज आपके स्टूडियो में आने का जो मुझे सौभाग्य मिला इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं सर कि आपने मुझे इस योग्य समझा। और अभी जिस मुद्दे पे हम सब बात करने के लिए आए हैं वो ये है कि अभी हाल ही में हमारा एक एल्बम सॉन्ग आ रहा है जिसको डायरेक्ट किया है सुधीर सिन्हा जी ने, और उसमें मेन लीड में मैंने एक्ट किया है, और हमारे अपोजिट जो एक्ट्रेस हैं वो बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, सपना सिंह जिनका नाम है। और सर का जो थॉट है उस गाने को लेकर के जो हमारे नॉर्थ इंडिया की पब्लिक है वो आजकल साउथ का टच मांग रही है, वहाँ का टेस्ट मांग रही है, तो उसको ध्यान में रखते हुए सर ने एक शॉर्ट जैसे होता है ना कि 2 घंटे की मूवी देखने के आदमी के पास टाइम नहीं है, तो उसको इन्होंने 5 मिनट के एक गाने में पूरा कंपैक्ट कर दिया है, और उसको बहुत ही अच्छे गीत के थ्रू उसको एक एल्बम सॉन्ग में पूरा पैक करके आप सबके सामने उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, जो हिट्स एंड वायरल यूट्यूब चैनल पे आ रहा है, और जिसका टीजर आ गया है और टीजर बहुत अच्छे रिस्पांस दे रहा है। धन्यवाद बब्बन जी, आपने काफी जानकारी दे दी हमारे दोस्तों को। फिल्मों में आपने मेन लीड किया है, एल्बम भी आपकी आई हैं और सभी बड़ी दर्शकों के बीच में लोकप्रिय रही हैं। तो हम ये चाहेंगे जरा हमारे दर्शकों को आप अपने बारे में उसके बारे में थोड़ा बताएं कि इस गाने से अलावा जो आपने किया लीड किया हुआ एक्टिंग की हुई है उसके बारे में। जी, आपने जो क्वेश्चन किया है तो सर हमारा फिल्म का जो सफ़र शुरू हुआ था वो हमारे डायरेक्टर साहब सुधीर सिन्हा जी के मार्गदर्शन में शुरू हुआ था। एक्चुअली क्या था कि सर मैं एल्बम कर रहा था उस टाइम, और 2020 और 21 में, तो उस टाइम सुधीर सर एक फिल्म करने जा रहे थे, तो इनकी नज़र हमारे ऊपर पड़ी, तो इन्होंने देखा कि हाँ ये लड़का हमारे फिल्म में एक्टिंग कर सकता है, तो इन्होंने हमको उस योग्य समझा। इसके लिए सर का मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि सर आपने मुझको उस योग्य समझा। और फिर उसके बाद सर मेरी चाहत फिल्म, उसका नाम था मेरी चाहत, और वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए बनी थी, और उस फिल्म को सर ने हमको उसमें मेन लीड करवाए, और फिर उसके बाद वो फिल्म पब्लिक को इतना पसंद आई, और पिछले साल नैनीताल फिल्म फेस्टिवल में
उसमें सर को बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड और मुझे बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। जो भाभी जी घर पे हैं, उसके जो मेन लीड है रोहतास गौर जी ने अपने हाथों से सम्मानित किया था। तो उस सम्मान का हकदार मैं नहीं था। उसको क्या सिर्फ सर ने अगर मुझको उस लायक न समझा होता तो मुझे वो अवार्ड न मिलता और मैं कभी वहाँ तक पहुँच भी ना पाता। और फिर दूसरी फिल्म का जो जर्नी हुआ, जिसका नाम था दिल धड़कता है तुम्हारे नाम से, जो फिल्म बहुत अच्छी रही। और फिर उसके बाद सर ने हमको तीसरी फिल्म देवी कराई, जो शायद फॉरेन के फिल्म फेस्टिवल में भी जा रही है। और उसके साथ साथ उसमें वो एक साइलेंट फिल्म थी जिसपे एक्टिंग करना बहुत टफ था। बट सर ने कहते हैं कि आप अ, लोहे को पिघला के उसको किसी भी आकार में आप बदल सकते हैं। तो सर ने वही किया, मैं कुछ नहीं था। इन्होंने हमको सिखाया कि बेटा कोई बचपन से नहीं, पैदा होते हुए नहीं सीख लेता है, सबको यहीं पे सीखना पड़ता है। और अभ्यास किए सर के साथ लगकर रंगमंच मैंने किया और मैं एक्टिंग सीख कर आया था। तो उससे सर को काफ़ी हेल्प भी मिला कि लड़का जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को बहुत जल्दी पकड़ ले रहा है। तो वो सब चीज़ें थी। बाकी रंगमंच से भी हमको जोड़े सर, और जो प्ले भी मैंने किया तो वहाँ से भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। और उसके साथ साथ अभी मैं एक फिल्म कर रहा हूँ जिसका नाम है इश्क अलर्ट। और इश्क अलर्ट फिल्म सुधीर सर के डायरेक्शन में हो रही है, जिसके राइटर हैं सलीम काजी जी, जो इस एल्बम के भी राइटर हैं। उन्होंने मुंबई में बहुत अच्छे वर्क किए हैं, जिसमें कि आपका टिप टिप बरसा पानी जैसे गाने को उन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और कई ऐसे वर्क उन्होंने किया है और आज उन्हीं के गानों पे हमको सबको अभिनय करने का मौका मिल रहा है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद बबन जी, आपने अपनी जर्नी के बारे में बहुत कुछ बताया। हमें चाहेंगे कि जो इस YouTube चैनल पर आपका जो गाना वायरल सा हो रहा है, उसका टीजर जो वायरल हो रहा है, बहुत पसंद किया जा रहा है। इसकी 2 लाइनें यदि आप हमारे दर्शकों को सुना दें। जरूर, मैं कोशिश करूंगा। और ये तो मेरे लिए बहुत टफ है क्योंकि मैं एक्टर हूँ और इस गाने को हमारे बहुत अच्छे मित्र जो बहुत अच्छे सुरीली आवाज है उनकी जेपी सिंह जी ने गाया है। इश्क है रब का तोहफा सबको नहीं मिलता, हर दिल में गुल मोहब्बत वाला नहीं खिलता, हर दिल में गुल मोहब्बत वाला नहीं खिलता। बहुत थैंक यू सर। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सर। आपको इसके लिए बहुत बहुत बधाई। तो मैं समझता हूँ अब आगे बढ़ा जाए इस बात को। इस गाने को जिन्होंने निर्देशन दिया है सुधीर सिन्हा जी, हम उनके पास चलते हैं। सबसे पहले मैं नसीह अंजा जो परिवार है उसको बहुत बहुत नमन करता हूँ। इस सर को मैं नमन करता हूँ कि आज आपके आमंत्रण पर हम यहाँ आए, और पूरे दर्शकों को मैं इस चैनल के माध्यम से अभिनंदन करते हुए मैं खुद आसिफ का स्वागत करता हूँ। और मैं अपने इस गाने के बारे में आपको दर्शकों बताऊँ कि जो ये गाना है इश्क, ये इश्क है, इस पे हमने एक नयापन देने की कोशिश की है और ऐसे काम करूं जिसको एक साथ मिलकर पूरा परिवार देख सके। एक नयापन आपको दोस्तों इसमें दिख रहा होगा, जैसा कि बहुत प्यार में नया टीजर से आपके साउथ के बेस पे मैंने इसको बनाने का पूरा प्रयास किया है। और मेरा प्रयास कितना सार्थक होगा इसके गवाह तो आप सब लोग होंगे, और सर हैं जैसा आप दर्शक होंगे हमारे। आपका जितना स्नेह और प्यार मिलेगा वो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। इस गाने को करना एक टेढ़ी खेत के समान था, लेकिन हमारे अभिनेता जो बाजीराव बब्बन जी हैं, उनके को आर्टिस्ट सपना सिंह ने वाकई जान फूंकने का काम किया है। और जिस तरह से मैं उनसे अपना अभिनय करा के अंदर से जो फिल्म निकलवाना चाहता था, वाकई उन्होंने दिल से काम किया है। मैं उनको और सपना जी को इसलिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मित्रों, जो मेरा ये गीत है ना,
इसको लिखने वाले एक बहुत महान शख्सियत है सलीम काजी, जो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। बहुत उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में काम किए हैं। इनके कई गाने फिल्मों में रहे हैं, कई सुपरहिट गाने में रहे हैं। इन्होंने एक गाना जब दिया, ये चैलेंज है बेटा तुम्हारे लिए, कर सकोगे? तो चैलेंज स्वीकार करना तो हम लोग के फितरत में होता है कि बिल्कुल करेंगे, और ऐसा करें कि आपको देंगे कि आप भी याद करेंगे कि वाकई कुछ क्या इसमें आया है। तो इस गाने को मैंने किया, एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। और बाजीराव बब्बन और सपना के साथ में जितने भी हमारे आर्टिस्ट रहे हैं, सबसे काम निकलवाना एक बहुत मुश्किल सा काम था। इसमें चेजिंग सीन भी थी, मारपीट भी थी, घर में जो पिताजी गुस्सा होकर भगा देते हैं, भगाने के बाद बच्चों पे क्या प्रभाव होता है, ये इसको शूट करना मेरी बड़ी टेढ़ी फिर थी। लेकिन जैसा चाहते हैं, अगर आपका मन साफ है और दिल साफ है तो हर राह आपकी आसान होती है। और मेरी राह भी बिल्कुल आसान हुई, और हमने बाजीराव और सपना के साथ अपने को आगे साथ इसको मिल के दिलवाया, और ये सब आज आपके बीच है, इसी पर अपना सौभाग्य है। धन्यवाद सुधीर जी, आपने काफी अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को। हमें जानते हैं कि आपका थिएटर से और फिल्मों से दोनों से ही बड़ा सक्रियता रही है और है, तो हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में, और हमारी जानकारी में ये भी है कि आपको फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड भी मिले हैं, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा उसके बारे में भी कुछ जानकारी दें। ज़रूर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आपने एक ऐसा प्रश्न किया, वाकई दर्शकों को बताना भी मैं अपना फर्ज समझता हूँ। मैं थिएटर बेसिकली 1780 से मैं आया, बहुत छोटा था, और तब से मैं थिएटर कर रहा हूँ, और थिएटर मेरे लिए आत्मा के समान है, और मैं उसमें जीता हूँ, उसमें बनना भी चाहता हूँ। फिल्म तो मेरा सेकंड पार्ट था। मैंने 70-80 से ऊपर नाटकों में अभिनय किया होगा, और इसके माध्यम से आधे हिंदुस्तान को भी मैं भ्रमण करके देख चुका हूँ। वहाँ की जो संस्कृति होती है, एक दूसरे की रसी बसी होती है, उसको जानने का प्रयास, एक रूबरू होने का प्रयास होता है सामने, और कल्चर जानकर बड़ी खुशी होती है। फिल्मों में छोटा मोटा हमारा काम चलता रहा। बेसिकली मैंने 18-19 साल टेलीविज़न में न्यूज़ एंकरिंग का काम भी किया है, और पत्रकारिता से भी काफ़ी लगाव रहा, वहीं से मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद मैंने फिल्मों में पदार्पण किया। फिल्म मेरी चाहत को मैंने बड़े शिद्दत के साथ उसको लिखा, और लिखने के बाद ये हुआ कि इसमें अभिनय किससे कराया जाए। तो मेरे दिल में थिएटर देख रहा था, और ये बाजीराव जी थिएटर देख रहे थे। देखते देखते मेरी निगाह इन पे गई। मुझे लगा कि जो कैरेक्टर, इनसे क्यों ना बातचीत की जाए। ये भी सहृदय व्यक्ति थे। आपसे जब मैंने कहा कि क्या तुम फिल्म करोगे, तो इन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि कैसे कोई फिल्म कर सकता है। ये तो वाकई वाली बात होगी कि भगवान सामने प्रकट हो गए। अरे मैं तो यकीन नहीं कर रहा। इन्होंने कहा कि मुझे एक्टिंग तो आती नहीं है, वो हमारा काम है, कैसे एक्टिंग कराएंगे आपसे, आप हाँ बात करिए, क्योंकि जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो हमारी आप फुलफिल कर रहे हैं। तो ये समझाते उन्होंने कहा तो कि हम कर पाएंगे, हमने करवा देंगे, कर पाएंगे नहीं, करवा हमारा काम है। तो उन्होंने उसमें एक्टिंग की, और बहुत अच्छी एक्टिंग करी। उसमें सपना ने भी बहुत अच्छी की। हमारे को आर्टिस्ट भी रहे, कुछ लोकल भी लोग रहे, उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिंग की। हमारी फिल्म मैंने भेजा नैनीताल फिल्म फेस्टिवल में, वो अवार्ड भी हुई। और जैसा कि बाजीराव ने बता ही दिया था कि उसके बाद एक और फिल्म लिखी, दिल धड़कता है तेरे नाम से, वो भी बनाई। और मेरी चाहत और ये दोनों फिल्मों के बाद हमने एक देवी फिल्म किया। एक बहुत चैलेंजिंग फिल्म है ये वाली, तो आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली होगी। ये साइलेंट मूवी के रूप में, मतलब आप अपने अभिनय के द्वारा सब कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं दर्शकों से कि ये हो रहा है। ये भी हमारे चैलेंज की बात थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने बहुत ही अभिनय करा, और मैं तो उनको साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। ऐसे ही अगर कलाकार मिलते रहेंगे तो सफ़र भी आसान होता रहेगा। रामराज एक फिल्म किया हमने, बहुत लोगों ने सराहा। और इसके बाद हमारे किसी सिलसिले मैंने प्रयागराज पे बाबा, जो साईं बाबा हैं, उन पे भी एक बाबा ने हमसे लिखवाया प्रेरित होके। तो जो हमने साईं बाबा, प्रयागराज के जो साईं बाबा, उन पे जो छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई, वो बहुत सराही गई कि जो आपका हमारा फेस्टिवल होता है, झारखंड फिल्म फेस्टिवल, वो बेस्ट डॉक्यूमेंट्री घोषित हुई।
तो हौसला और बढ़ गया। और ख़ास बात ये कि उसमें जिनसे हमने उनके संस्मरण सुनवाए हैं, जब उनको इनके बारे में पता लगा तो बहुत खुश हुए। उन्होंने बोला कि अरे इतने बाबा के मंदिर मैं तो जानता ही नहीं था, और ये हमने नहीं कराया, ये बाबा का इरशाद रहा मेरे लिए कि उन्होंने हमसे कुछ लिखवाया और इतनी सफलतम तरीके से वो हमारे सेट हुई। यही नहीं, इसके बाद मुझे जब जानकारी मिली तो मध्य प्रदेश की जो महापौर हैं उनको जब पता लगा मेरे बारे में, तो उन्होंने मुझे बुला के 14 फरवरी को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है माता पिता के सम्मान में, वहाँ पे उन्होंने उसमें मुझे बेस्ट डायरेक्टर का सम्मान जब पब्लिक के सामने दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और इस तरह सम्मान पापा के मैं जब अपने सर को गौरवान्वित कर रहा हूँ। और ये मेरा कुछ नहीं है, सब आप सब दर्शक हैं, दर्शक ही मेरा भगवान होता है, वही चाहे दिखाता है, वही चाहे दिखाता है। आप मुझे इसमें ऐसे देते रहें और मैं काम करता रहूँ और आपकी प्रेरणा मिलती रहेगी और आगे देखिए ऊपर ईश्वर माने। धन्यवाद सुधीर जी, आपके इस संस्मरण सुन करके मन कर रहा है कि आपसे और बात की जाए, लंबी बात की जाए, बहुत सारे और सवाल पूछे जाए, लेकिन हमारी स्टूडियो की घड़ी हमको इजाजत नहीं दे रही है। तो हम इस वार्तालाप को आज यही विराम देते हैं और फिर कभी आपसे मुलाकात करके विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको इस गाने के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।